नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पहुंचे हिसार के अंदर, जहां संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी इकट्ठा हुए हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के जो भी श्रद्धालु वो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं। तो आज हम एक सिख श्रद्धालु से जानेंगे कि आखिर उन्होंने संत रामपाल जी को अपना गुरु क्यों बनाया। नमस्कार जी। सच साहब। क्या नाम है सर और कहाँ से आए हो? दास कश्मीर। आप कहाँ से आए हो सर? गंगानगर जिले से आए। तो आप यहाँ हिसार में आए हो, तो यहाँ किस लिए आए हो? हम गुरुजी के लिए आए हैं और अपनी पेशी के लिए आए हैं। कौन है आपके गुरु जी? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। उससे पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, उससे पहले हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे और राधा स्वामी से भी जुड़े हुए थे। तो आप पहले बता रहे हो राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े थे और गुरु ग्रंथ साहब जी को भी मानते थे, तो फिर संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा क्यों ली? हमने यानी कि गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करते हुए और राधा स्वामी सेवा करते हुए यानी कि 1993 से 95 से सेवा कर रहे थे। फिर भी हमें दुख थे। उन दुखों का छुटकारा पाने के लिए हमारे गांव में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गए, भक्त गए। तो उनसे जब मैंने वो पुस्तक देखी, पढ़ी उससे, और गुरुजी के बारे में पूछा कि ये तत्वदर्शी संत है। तो इससे पहले क्या था, मैंने जन्म साखी पढ़ी थी। उसमें बताया हुआ था कि आने 78 जान 97 उर्सी कोई मर्द का चेला, नानक बाणी सच की क्या सनासी सच की बेला। तो उससे मैंने जब ये बात पढ़ी जन्म साखी से और भी प्रमाण देखे, तो उसके पहले पेज पर ही जन्म साखी के लिखा हुआ है कि ये जो सतनाम दिया हुआ, जो मूल मंत्र दिया हुआ है कि ये रेल का वो पटड़ी है जिस पर जो भक्त चलेगा या संत चलेगा तो उसको परमात्मा के दर्शन होगा, उसको गुरु मिलेंगे। तो उसकी खोज में मैंने सन 1995 से खोज की, तो मैं राधा स्वामी के चला गया। वहाँ से नाम दीक्षा ली, भजन सिमरन बहुत किया, 2.5 घंटे, कभी कभी रात ही निकल जाती थी। तो आपने राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े बता रहे हो आप, तो उनमें आपके गुरु जी कौन थे? उनमें उस समय गुरु चरण सिंह थे, उसके बाद ये गुरविंदर सिंह जी थे, उनसे नाम दीक्षा ली थी। तो आप बता रहे हो आपने नाम दीक्षा ली, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? उससे क्या हुआ कि वो उसकी भक्ति मैंने इतनी की कि मेरे शरीर जो मेरी टांगें खड़ गई थी। टांगें जो थी ये काम करना छोड़ गई थी। जब मैं बैठता था, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब का जब मैं सेवा कर रहा था, तो उसमें 2-2.5 घंटे की सेवा होती है। तो जब मैं वो सेवा करके उठता था, उसके बाद मेरे को बहुत रेस्ट करना पड़ता था। रेस्ट करने के बाद फिर जाके मेरा शरीर काम करने लगता था, और शरीर भी ऐसे मेरा रोजाना का जो शरीर सूख रहा था। तो इसके भगत जी मेरे को मिले 2017 में। तो इनसे जो पुस्तक मिली उसको पढ़ने के बाद इन भक्तों से जब बातचीत की, तो उन्होंने कहा भी ये संत जो हैं ये तत्वदर्शी संत है, इससे जो नाम दीक्षा लेता है उसके सारे यानी कि दुख कट जाते हैं। तो मैंने गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा था कि सब दुखों का दारू नाम, कि जो नाम इनके पास है वो सब दुख काट देता है। तो तब मैंने उसके बाद देखा कि इससे भगत जी से इससे भी अपने नाम लेके देख लेते हैं। तो जब मैंने वो पुस्तक ली, और पुस्तक पर सारी डिटेल दी हुई थी नाम वगैरह की, और जहाँ से केंद्र है उसकी भी डिटेल दी हुई थी। तो उस समय बरवाड़ा की दी हुई थी। तो बरवाड़ा के बारे में जब मैंने फ़ोन भक्तों से किया, तो उन्होंने कहा भी आपको इतना दूर आने की दिक्कत नहीं है, आप वहाँ आपके नज़दीक हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वहाँ पर नामदान केंद्र है, आप वहाँ पहुँचो तो वहाँ आपको नामदान गुरुजी से मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं जब पहुँचे तो भगत जी ने कहा भी आपको ऐसा है कि ये गुरुद्वारे की जो भक्ति है ये छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा ये इसमें क्या, वे पहले भक्ति कर रहे हैं और नामदान मेरे को मिल रहा है और उसको मैंने रोका नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बताया भी ये दीक्षा लोगे तो आपको ये गुरुद्वारे की जो भक्ति है ये सेवा ये छोड़नी पड़ेगी। तो आप गुरुद्वारा में सेवा करते थे, और तो वहाँ पर आपको क्या भक्ति बताई जाती थी? वहाँ पर तो गुरु ग्रंथ साहब जी का जो पाठ करना होता था वो पाठ करते थे हम सुबह शाम, और घरों में जो पाठ करते थे उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते थे जो कि वहाँ पर पाठ करते थे, और हमारे जो जीवन यापन होता था वो उसके बदले होता था। तो उसकी भक्ति हम करते थे। तो आप बता रहे आप पाठ भी करते थे और आपको सारी कष्ट भी था, तो फिर आपका जो सारी कष्ट था वो कैसे ठीक हुआ? तो 3 मार्च 2017 को जब मैंने गुरुजी से नामदान लिया, तो उसके 5 दिनों के बाद ही जो ये मेरा कष्ट था, शरीर का कष्ट था या ये मेरे को दिक्कत होती थी, वो सिर्फ 5 दिनों में ही मेरे जो थे सारे शरीर के कष्ट वो दूर हो गए। बिल्कुल मेरे का शरीर ऐसे हो गया जैसे फूल जैसा होता है,
तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ भी इस नाम में ताकत है। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, गुरुजी के सत्संग सुने, तो उसमें गुरुजी ने बताया कि ये अमर मंत्र हैं, जिससे कि व्यक्ति अमर हो जाता है। जैसे कि पहले ऋषि मुनि बहुत भक्ति करते थे इस मंत्रों के लिए, तो उनको ये मंत्र नहीं मिले। तो मात्र 5 दिनों में ये अमर मंत्र लेते, पहले 7 मंत्र जो गुरुजी देते हैं, तो इनसे मेरे 5 दिनों में ही वो दर्द जो दुख थे वो सारे के सारे ठीक हो गए। तो आप बता रहे आपकी जो अभी परेशानियां थी, सारी कष्ट था, वो नाम दीक्षा लेते ही 5 दिन में ठीक हो गया। तो आप पहले भी भक्ति करे थे और अभी जो संत रामपाल जी की बताई हुई भक्ति करे, तो इन दोनों में आपको क्या भिन्नता लगती है? इसमें बहुत अंतर है जी। वो तो मैंने सारी रात पलाथी लगा कर बैठते थे, 2.5 घंटे तो हम डेली बैठते ही बैठते थे। और मैंने जब उसमें देखा कि उसमें सारी जो भक्ति है वो गुरु ग्रंथ साहब में से लेके वो लेने करते हैं, और जब गुरुजी के सत्संग सुने, इसमें जन्म साखी के प्रमाण बताए और गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रमाण बताए और प्राण संगली के प्रमाण बताए, जिसमें प्राण संगली जब मैंने पढ़ी गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद, तो उसमें लिखा हुआ, पहले पेज पर ही लिखा हुआ प्राण संगली पर कि राजा शिवनाभ को गुरुजी दीक्षा दे रहे थे। तो उन्होंने कहा भी राजा माँ, ये तेरे को ये जो आज जो मैं बता रहा हूँ, ये तत्व जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। ये जो ज्ञान है आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिया। एक तेरे को ही राजा ये ज्ञान दे रहा हूँ। बाला मर्दाना जो थे उसके सारे उम्र उसके पीछे फिरते रहे, उनको भी नहीं दिया, उनको भी ब्रह्म ज्ञान दिया था। लेकिन राजा शिवनाभ जो था उसने मन से याद किया, और जब वहाँ गुरु नानक देव जी पहुँचे तो उसमें पहले पेज पर ही प्राण संगली में बताया कि ये जो मैं राजा शिवनाभ तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ, ये वो ज्ञान है कि जो सचखंड में पहुँचाने वाला है और व्यक्ति को अमर करने वाला ज्ञान इसमें बता रहा हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी भगजी, तो मैं 3 दिन रोता रहा इस ज्ञान से कि ये ज्ञान, और गुरु ग्रंथ साहब को ये दे बताते हैं, दे तो इधर पड़ी है ये प्राण संगली में, तो वो अमर मंत्र जो है प्राण संगली में बता रखे हैं, जन्म साखी में बता रखे हैं। और मज़े की बात यह, जब गुरुजी से ये 5 मंत्र लिए तो मेरे को गुरुजी के ज्ञान में हुआ, तो उसमें मैंने 7 साल तक गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, तो मेरे को सतनाम का पता नहीं चला। तो गुरुजी का जब ज्ञान हुआ तो उस समय मैंने देखा कि मूल मंत्र ही जो है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी का मूल मंत्र है, वो ही सतनाम है। तो गुरु ग्रंथ साहब शुरू करते ही अभी आप बता रहे हो जो आपको पता लग गया अभी कौन परमात्मा और कौन उनका मंत्र है, तो जो सिख समाज के श्रद्धालु है तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही गुरुजी के शिक्षा के अनुसार मैं यही कह रहा हूँ कि जो सिख समाज हैं वो इस ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं। आप कुछ ये जाति पाति का पर्दा जो दूर करके और अपने अंत आत्मा से इसको समझे कि ये जो वाणी है गुरुजी की, ये कोड वर्ड में है, जो कि गुरु नानक देव जी ने जो एक बताई, या तत्व गुरुजी बता रहे हैं कि ये तत्व है, ये सतनाम है। और इसमें स्पष्ट कर लिख रखा है कि जैसे कि सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब शुरू करते थे, इसमें कहा कि एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर काल मूर्त जुनी सेवंग गुरु प्रसाद आद सच जुगाद सच, की ये जो गुरुजी खुश होकर देते हैं, लेकिन इसमें जपने का तरीका इसमें नहीं बता रखा। उसमें गुरुजी बता रखा है कि जो प्राण संगली है उसमें इसके जपने का तरीका बता रखा है, लेकिन पूरे गुरु के बगैर ये काम नहीं करता। तो पूरे गुरु कौन है? पूरे गुरु ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो इनसे नाम दीक्षा लेके ही ये काम करेगा, उतनी देर तक ये काम नहीं करता। तो संसार में आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, इससे ही वो अमर मंत्र लें, जो तत्व अपने तत्व में, शरीर के तत्व में, इनको जगाने के लिए अपने शरीरों में कमल हैं जो कि देवी देवताओं के कमल हैं, और उन्हीं के ही ये नाम दे रहे हैं। तो इनसे गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने जीवन जो है सफल बनावें और अपने जीवन को अमर करें। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में परमात्मा को साकार बताया या निराकार बताया, और अगर साकार बताया तो उसका कहाँ प्रमाण है? देखो जी, उसमें गुरुजी को साकार बताया, गुरुजी को साकार बताया, और उसमें 39 पेज पर बताया कि फाई सुरत मनुखी वेश एठ गवाड़ा ठगी देश घना से आना बोता बार धान करूप रहा करतार, कि श्री राग में गुरु नानक देव जी ने यह स्पष्ट कर दिया। श्री राग में पहली वाणी श्री गुरु नानक देव जी की है, और गुरु ग्रंथ साहब जी के 39 पेज पर यह स्पष्ट कर दिया कि ये जो धानक है, धान के ये करतार, ये परमात्मा है। और गुरु नानक देव जी ने उसने कोड वर्ड में उसमें एक लिखा है
कि जो कि गुरु संत रामपाल जी महाराज सतनाम जो बता रहे हैं, दूसरा तत्व शब्द जो है, ये जो कोड वर्ड में एक बतावा, ये वो कबीर है और वही परमात्मा है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में और जो सिख समाज है तो ये कहता है भी कबीर साहब के गुरु नानक साहब थे, और जो कबीर पंथी वो कहते हैं कि कबीर साहब गुरु नानक जी के गुरु हैं। तो इनमें क्या सच्चाई है? इसमें ये स्पष्ट गुरु नानक देव जी की वाणी में गुरु नानक देव जी खुद ही कह रहे हैं कि ये जो दानक रूप है ये परमात्मा है और यही मेरे गुरु हैं। जो जन्म साखी है उसमें जब ये मक्का मदीना में जाते हैं तो उन मक्के की तरफ ये पैर करके सो जाते हैं, तो उस समय वहाँ का जो मुल्ला होता है इसके पैर जो उस मक्के की तरफ होते हैं, तो उस समय कहता है भी तू ऐसा कौन दरवेश है जो कि मक्के की तरफ पैर करके पेड़ा है? तो उसने कहा भी मैं अपने गुरु के आदेश से या अपने रब के आदेश से पढ़ा हूँ। तो उसने तब पूछा भी तेरा गुरु कौन है? कि मेरा गुरु तो वो अक्का कबीर, जिसको बड़ा कबीर कह रहे हो तुम, वो कबीर है, वो परमात्मा है, वही मेरा गुरु है जिसकी आज्ञा से है। जब उसने उसकी टांगे दूसरी तरफ फेरी तो उसके साथ के साथ मक्का फिर गया। क्या उसने पूछा भी जे मक्का किसके ताकत से किया? तो कहता है कि मैं अपने परमात्मा की ताकत से मक्के को फिराया। तो संत रामपाल जी महाराज का आप समाज सुधार में क्या योगदान मानते हो? समाज सुधार में गुरु रामपाल जी का सबसे बहुत बड़ा संयोग है। आज देखो जो पहले बेटियां अपनी उनको विवाहने के लिए, उनकी शादी करने के लिए जो समाज आज तरसता था, आज उनके लिए गुरु रामपाल जी ने रमैनी कर दी है, जैसे कि 17 मिनट में रमैनी हो जाती है। कोई दहेज लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, और गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति आज इनके साथ जुड़ रहे हैं और इनसे नाम दाम ले रहे हैं और बिना दहेज के और ये शादियां कर रहे हैं। और जो समाज में छुआछूत है, बड़े छोटे का ये है, उसमें भी ये गुरुजी सबसे मिलजुल के ये काम करे। जितने भी कोई भी का जाति के हैं सब लोग इनसे जुड़ रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है कि हमारी जाति पाति तो जाति क्या है, हमारी जाति एक जीव है और मानव जाति है हमारी, जो कि परमात्मा के ही हम सब बेटे हैं, बेटियां हैं, और उनसे ही मिलने से हमें उस ज्ञान का यानी कि पता चलता है। कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? गुरु रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सरल तरीका है। आज घर घर में टेलीविज़न है, टेलीविज़न पर करीबन 10 चैनल चल रहे हैं। सुबह 6 से 7 बजे चल रहा है जो कि अपने हरियाणा न्यूज़ है, 2 से 3 MH1 है, 6 से 7:30 सारथी चैनल है, और 7:30 से 8:30 साधना चैनल है, और 8:30 से 9:30 ईश्वर चैनल है। तो इस प्रकार यानी कि अपने घर बैठे ही गुरु जी का नामदान लेने के लिए और ये चैनलों पर, टीवी चैनलों पर सत्संग सुने और सत्संग सुन के उनसे नज़दीक जो उनके ऊपर पट्टी चल रही है उस पर उस यानी कि नज़दीकी जो अपने फ़ोन नंबर दिए हुए हैं उनको करें, और फ़ोन नंबर से अपने नज़दीक जो केंद्र हैं नामदान के वहाँ पर पहुँच के और बिना किसी कीमत के फ्री में नामदान मिल रहा है। और नामदान मज़े की बात यह है कि वो अमर मंत्र हैं जिनके लिए लोगों को पता नहीं था। आज लोकवेद के लोग पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज नामदान दे रहे हैं। ये वो अमर मंत्र है जिससे कि मनुष्य अमर होता है और सचखंड जाता है, सतलोक जाता है। वो मंत्र हैं ये। धन्यवाद। सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।